दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं नई शिक्षक भर्ती 2022 के संदर्भ में। एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। लगातार आपका कुछ कंफ्यूजन्स बना हुआ है इस नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तमाम तरह की अफवाहें इस बीच में आपके आ रही हैं। इसी के संदर्भ में आज की अपडेट आपके सामने रखी जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग लगातार कमेंट के माध्यम से मुझसे आप पूछ रहे थे कि सर नई शिक्षक भर्ती कब जारी होगी, और आपका एक सवाल सबसे ज्यादा यह आ रहा था कि क्या नई शिक्षक भर्ती से पहले जो यूपी टेट होगा वह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, पहला कमेंट आपका यहां लिखा गया है कि न्यू शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। सबसे ऊपर यहां देखिए लिखा गया है कि सीएम योगी का ऐलान। सीएम योगी का ऐलान, बिल्कुल अगर देखा जाए नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान क्या किया है, बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं। लिखा गया है कि न्यू शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। यह आपका बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था। जो युवा यूपी टेट और सी टेट पास बैठे हुए हैं उनका लगातार यह कमेंट है कि सर जो नई शिक्षक भर्ती 2022 में आने वाली थी वह कब तक आएगी। नीचे आप पदों का विवरण देख पा रहे हैं। पदों का विवरण 51,000 प्लस 22,000। आपके मन में आ रहा होगा कि आपने 51,000 लिखा है और आप 22,000 लिखा है, तो किन पदों पर आएगी, 51,000 पर आएगी कि 22,000 पर आएगी, इन्हें लिखने का क्या कारण है। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं एक सूचना और आपके बीच में आ रही है कि खंड शिक्षा अधिकारी मींस बीओ की भर्ती आने की संभावना है। इसमें कितनी सच्चाई है, बेहतरीन तरीके से मैं आपसे बात करूंगा। नीचे आप देख पा रहे हैं और आपका कमेंट्स था कि यूपी टीईटी 2022 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। ठीक है, और नीचे यहां आप देख पा रहे हैं यूपी टेट 2022 वाले नई शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बेहतरीन तरीके से मैं आपसे बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है जो अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे हैं, अगर वो वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खुशी की लहर जरूर जागृत होती है। तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे बात करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कि क्या यूपी टीईटी वाले नई शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे 2022 में। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमने इसके पहले भी आपसे बताया था कि जो यूपी टीईटी का आयोजन होता है वह वर्ष भर में एक बार यूपी टेट का आयोजन होता है। ठीक है, और 2022 में अभी यूपी टेट आपका नहीं हुआ। आप कहेंगे 2022 में यूपी टेट हुआ, लेकिन वह 2022 का नहीं था, वह 2021 का यूपी टेट था मेरे दोस्त। वह आप जानते हैं पेपर लीक वाले प्रकरण के कारण जो है 2022 में आपका पेपर कराया गया था। खैर उससे हमें नहीं मतलब है, हमें 2022 की यूपी टेट से मतलब है। तो यह मान के चलिएगा कि जो आपका यूपी टेट है वह अगस्त से सितंबर के बीच में आने की संभावना है। अभी एक चिट वायरल हो रही थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में यूपी टेट आ सकता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अभी इस तरह की जो चिट वायरल हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं संभावनाएं नजर नहीं आ रही थी। मैं आपसे कहना चाहूंगा यूपी टेट का जो आयोजन हो सकता है वह जुलाई के लास्ट तक हो सकता है। मींस जुलाई बीतते बीतते यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन बिल्कुल आ जाएगा एकदम। ठीक है, अगर आप यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आपसे मैं कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को उस तरह से मान के चलिएगा कि हमें आगामी जो है सुपर टेट देना होगा। नीचे यहां देख पा रहे हैं लिखा गया है। अच्छा, नोटिफिकेशन की बात हमने किया। अब बात करते हैं कि क्या नई शिक्षक भर्ती वाले यूपी टीईटी वाले नई शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। देखिए अगर हम बात करें, हम इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करके बात करते हैं। ठीक है, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो नई शिक्षक भर्ती की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं वह अगस्त तक आपकी संभावना बताई जा रही है नई शिक्षक भर्ती की। ठीक है, अगर नई शिक्षक भर्ती की संभावना अगस्त तक बताई जा रही है, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगस्त तक आने की प्रबल संभावनाएं है इस नई शिक्षक भर्ती की। अगर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगस्त तक आ जाता है, ठीक है, अगर अगस्त तक आ जाता है तब तो जो यूपी टीईटी 2022 वाले होंगे उनके लिए कहीं ना कहीं विडंबना है। कहने का मतलब यह है कि अगर अगस्त तक सुपर टेट का विज्ञापन आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो यूपी टीईटी 2022 वाले होंगे उनके लिए विडंबनाएं हो जाएंगी, क्योंकि वो शामिल नहीं हो पाएंगे।
जाएंगे। जाहिर सी बात है यूपी टीईटी और सुपर टीईटी कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। दोनों परीक्षाएं एक साथ आयोजित होंगी। कहीं ना कहीं जो यूपी टीईटी 2022 वाले हैं उनके लिए असंभावनाएं हो सकती हैं, वो शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक चीज आप जानते हैं, अभी जो हाल ही में आपका यूपी टीईटी बीता है, ठीक है, हाल ही में यूपी टीईटी बीता है, उनके सामने बीएड वालों के सामने बड़ी समस्याएं हैं। समस्या क्या है कि उनके रिजल्ट पर सरकार ने रोक लगाया है। उनमें बात यह थी कि जो प्राइमरी वाले हैं वो चाह रहे हैं, जो बीटीसी और डीएलएड वाले हैं उनकी इच्छाएं हैं कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो जाएं। याचिका दायर की गई थी, उसी के संदर्भ में रिजल्ट तो उनका घोषित हो गया, लेकिन जो सर्टिफिकेट यूपी टीईटी का आता है डाइट पर, उस पर रोक लगाई गई है। तब तक वह बीएड वालों का सर्टिफिकेट नहीं वितरित किया जाएगा जब तक हाई कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता है। तो उनके सामने उनके भी सामने जो है विडंबनाएं हैं। अगर वह पहले से यूपी टीईटी पास हैं और जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, अगर उसमें बताया जाता है कि बीएड वाले एलिजिबल हैं तब तो एलिजिबल हैं, अन्यथा की स्थिति में बीएड वाले बाहर हो सकते हैं। खैर यह हमारा मुद्दा नहीं था, लेकिन बीच में आ गया तो बताना ही पड़ा। ठीक है, अच्छा यहां लिखा गया, हमने आपसे बताया कि अगस्त से सितंबर तक नई शिक्षक भर्ती आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइएगा। अगस्त से जुलाई तो मान लीजिए आपका आ ही रहा है, अगस्त से सितंबर तक आने की प्रबल संभावनाएं जारी हो रही हैं। अच्छा, यहाँ हमने लिखा है पदों का विवरण। अधिकतर लोग अगर बता रहे हैं तो 51,000 पर आपकी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन हमने यहां लिखा गया है 22,000। हमने 51,000 प्लस 22,000 दोनों को लिखा। 22,000 लिखने का सिर्फ एक ही कारण है कि लोग मांग कर रहे थे 97,000 की। ठीक है, जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांगे हो रही थी वह 97,000 की हो रही थी, लेकिन यहाँ 22,000 लिखने का एक कारण है, अभी हाल ही में आपका 68,000 69,000 वैकेंसी जो बीती है, उनमें से जो योग्य अभ्यर्थी, जो सरकार द्वारा बातें कही गई, उनमें से योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण टोटल 22,000 सीटें खाली रह गई हैं। तो जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा वह 51,000 का आपकी होने की संभावनाएं हैं। उनकी मांगे यह है कि जो 51,000 तो आप दे ही रहे हैं, जो पिछले वैकेंसी में छूटे हुए अभ्यर्थी हैं, मींस जो 22,000 आपको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, दोनों को एक साथ शामिल करके आप विज्ञापन निकालिएगा। मींस अगर इन दोनों को आप शामिल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो वैकेंसी होगा वह 73,000 होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, 51,000 और 22,000 जब आप मिलाते हैं तो 73,000 वैकेंसी आने की संभावना। आप कहेंगे 73,000 का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ 51,000 दे दीजिए, और दोनों को अगर एक साथ शामिल किया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बेहतर परिणाम आ सकता है। जितने ज्यादा संख्या में जो है वैकेंसी आती है उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अब की बार जो भर्ती आएगी, ठीक है, 3 से 4 साल बाद भर्ती आएगी, तो हमारे और आपके लिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 13 से 14 लाख जो अभ्यर्थी हैं नई शिक्षक भर्ती के इंतजार में बैठे हैं, और दिन पर दिन जो है इनकी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। अभी अगर यूपी टेट हो जाएगा तो ये जो 13 से 14 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं, इसमें से 1-2 लाख अभ्यर्थियों का और इजाफा हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जितनी अधिक से अधिक संख्या में आपकी भर्ती आती है आपके लिए उतना ही बेहतर साबित होगा। चलिए, यहाँ लिखा गया है खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ भर्ती आने की संभावना। देखिए, एक चीट इस पर भी वायरल हो रहा था और एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही थी। उस कॉल रिकॉर्डिंग को मैं आपके सामने जरूर रखता, लेकिन मेरे दोस्त कहीं ना कहीं कॉपीराइट आने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए उसे मैं रखने में असमर्थ हूं। ठीक है, अच्छा, यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी की जो बातें कही जा रही थी वह टोटल 150 पदों पर खंड शिक्षा अधिकारी की बातें कही जा रही थी। खंड शिक्षा अधिकारी जो भर्ती होती है वह सिर्फ बीएड वालों के लिए एलिजिबल होते हैं, और उसमें बीटीसी वाले और डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। आप इसके चक्कर में मत रहिएगा। अगर आप डीएलएड और बीटीसी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए यह बीईओ की वैकेंसी आप उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है जो 150 पदों पर बातें कही जा रही हैं कि बीईओ की भर्ती आ सकती है? देखिए, अभी बीईओ की भर्ती आने की कोई संभावना नहीं। हमने आज संभावना शब्द को इसलिए डाल रखा है, हमने एग्जैक्ट बात यहाँ जो है कोई नहीं कह सकता कि भर्ती आ सकती है। अगर वह रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी
तो मजबूरन इस चीज को मुझे इस वीडियो में लेना पड़ा। देखिए बीईओ की भर्ती जो आने की संभावना है, सिर्फ इस पे संभावनाएं जताई जा सकती हैं, इस पर तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक कि एकदम एग्जैक्ट बीईओ का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। अगर इस तरह की कोई बातें और भी इसमें आती हैं तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।